बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। हिंदुओं पर लगातार हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद अब बांग्लादेश की सरकार बैकफुट पर आ गई है। साथ ही आरएसएस ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ कड़ा ऐतराज जताया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत और हिंदुओं के खिलाफ जुल्म को यूनुस सरकार आखिर कैसे रोकेगी, ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए कट्टरपंथी नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब अलग अलग तरीकों से हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती की सारी हदें पार कर दी हैं। जोर जबरदस्ती और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने पर हिंदुओं को खुलेआम सजा दी जा रही है। कट्टरपंथी सजा का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं और हिंदुओं को खुद ही सजा भी दे रहे हैं। हिंदुओं को देशद्रोह और आतंकवाद के झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। बांग्लादेश में किसी भी कट्टरपंथी को कानून का खौफ नहीं बचा है, क्योंकि कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार का खुला समर्थन दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ अब मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार से बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। जयशंकर ने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर आरएसएस का भी रिएक्शन आया है। संघ ने हिंदुओं के खिलाफ हमले को लेकर बांग्लादेश सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय भोसबोले ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले, हत्या, लूट, आगजनी और महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार चिंताजनक हैं। संघ ने कहा कि बांग्लादेश सरकार जल्द से जल्द चिन्मय प्रभु को रिहा करे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पदयात्रा के जरिए बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को चेतावनी दी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न और इनके बलात्कार, यहाँ तक कि उनकी जो संस्थाएं थी, जो दुकानें थी, उनको भी लूट लिया गया, तोड़ दिया गया, मंदिर तड़ातड़ टूटते जा रहे हैं। तो बांग्लादेश में कटते हिंदू, टूटते मंदिर पर हमारा विरोध प्रदर्शन है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान में अब विरोध तेज होने लगा है। कट्टरपंथियों के हमले को लेकर बीजेपी ने कहा है कि भारत की बुलंद आवाज को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। जो सबके प्रति समर्पित रहता है, उसके साथ हिंसा की जा रही है। और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्य को प्रताड़ित किया जा रहा है तो भारत उसकी आवाज बने। हमें यकीन है भारत की बुलंद आवाज को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। ब्रिटिश संसद ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को घेरा। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की पेशी के दौरान हुई हिंसा के लिए भी यूनुस सरकार ने हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया है, जबकि हर एक वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन किसे टारगेट कर रहा है और कैसे पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर लाठियां बरसा रही है। वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद बांग्लादेश के प्रमुख हिंदू संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हिंदुओं से एकजुट और मजबूत रहने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच चिन्मय प्रभु के सहायक आदि पुरुष श्याम दास और भक्त रंगनाथ दास को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बांग्लादेशी पुलिस ने वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के मामले में 76 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जिसमें से ज्यादातर मामले हिंदू एकता गठबंधन के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने चिन्मय प्रभु की रिहाई के लिए समर्थन जताया था। अगस्त में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं, लेकिन अब उन्हें यूनुस सरकार का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।